नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज हम भारत का मानचित्र द्वारा परिचय, भारत का भूगोल भाग 2 शुरू कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में जो पढ़ा था थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ा था अब तक भारत की भूमि की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत की विश्व में भौगोलिक अवस्थिति पढ़ ली थी हमने, भारतीय प्रायद्वीप के बारे में पढ़ लिया था और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। आज हम इस पार्ट 2 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो रहेंगे, आज के कंटेंट रहेंगे भारत के विभिन्न नामों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा को पढ़ेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी। भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे और यदि कोशिश करेंगे कि यह भी कवर हो जाए भारत की स्थलीय और जलीय सीमा और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा और इस पर स्थित राज्यों के बारे में। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले करेंगे भारत के विभिन्न नामों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने भारत के बहुत सारे नामों से हम अपने देश को बुलाते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। सभी नामों के पीछे, उत्पत्ति के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे भारत जो नाम पड़ा वो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। इंडिया जो शब्द है वो ग्रीक यानी यूनानियों ने दिया। इंडस नदी, ये सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे और इंडस नदी के पार के क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कहा। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान नाम दिया पर्शियन यानी ईरानियों ने और उन्होंने भी इंडस नदी को, ये ईरानी जो थे वह सिंधु नदी को सा को हा बोलते थे, यानी उन्होंने हिंदू नदी कहा और हिंदू नदी के पार के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। आर्यवर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यों का निवास स्थान रहा है। और जम्बूद्वीप बहुत सारे पुराणों में, खासकर मुख्य रूप से मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। और जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जामुन के वृक्षों की अधिकता रही। जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रमुख कुछ द्वीप थे, उनमें मुख्य रूप से जम्बूद्वीप केंद्र का भाग था। अभी बात करते हैं भारत के विभिन्न नामों की बात करें तो जैसा कि हमने कहा, ये आपकी इंडस नदी है। इंडस नदी से इस तरफ से ईरानी और यूनानी आए, इन्होंने इस नदी को पार किया। इस नदी के पार के क्षेत्र को इंडस के स्थान पे दिया इंडिया। और इंडस नदी को ईरानी जो थे वो कहते थे सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। तो उन्होंने इसके क्षेत्र को क्या कहा, इस तरफ के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान। ठीक है। जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप का आर्यवर्त है, भारत खंड है, भारतवर्ष है। ये नाम प्रमुख रूप से कालांतर में भारत के रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांश हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले ही। यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर अक्षांश और देशांतर को समझ सकते हैं। भारत के अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि की बात करेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण भूमि की बात करेंगे। मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का ऊर्ध्वाधर विस्तार है। लंबवत विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है जो लगभग 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास बैठता है। संपूर्ण भूमि की बात करें, अर्थात यदि मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, ठीक है, इसके अलावा द्वीपीय समूहों को भी जोड़ लिया जाए तो भारत भूमि का विस्तार दक्षिण में 6 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। यानी 6 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का संपूर्ण विस्तार है। ठीक है। इस हिसाब से भारत का एक उत्तरतम बिंदु बनेगा जिसको इंदिरा कौल कहा जाता है। भारत का एक दक्षिणतम बिंदु बनेगा। मुख्य भूमि पर यह दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी। ठीक है, जैसा कि हमने कहा मुख्य भूमि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पे, जो उत्तरतम बिंदु होगा, दक्षिणतम बिंदु होगा 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे वो क्या है, कन्याकुमारी। केप कोमोरिन नामक एक जगह है, उसका उस स्थान पर 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में, कौल इंदिरा कौल, ठीक है, ये कन्याकुमारी दक्षिण में और इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट पे उत्तर में। ठीक है। अब बात करते हैं संपूर्ण भूमि की। संपूर्ण भूमि हमारा जो दक्षिणतम भाग है, जो हमने कहा था कितना था, 6 डिग्री 7 मिनट। ये 6 डिग्री 7 मिनट पे क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार का अंतिम बिंदु है। इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे, उत्तर में इंदिरा कौल है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। कौल शब्द हम पढ़ेंगे जब भौतिक भूगोल की बात करेंगे। कौल का मतलब होता है एक दर्रा जैसी संरचना होती है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है तो कौल शब्द है और दक्षिण में कोई दर्रा नहीं है तो ये पॉइंट है। तो उत्तर में इंदिरा पॉइंट और दक्षिण में उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। क्लियर है बच्चों। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और संपूर्ण भूमि का विस्तार 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये जो हमारे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी में है, ये भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, इस भूमध्य रेखा से 933 किलोमीटर दूर है। और अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको मैं इंदिरा पॉइंट कहा है, वो 752 किलोमीटर दूर है। किससे? इक्वेटर से, यानी कि भूमध्य रेखा से। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। देशांतर, जैसे कि हम ये जानते हैं, देशांतर जो होते हैं वो धरातल पे, पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है, भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, तो सभी देशांतर रेखाएं जो होंगी वो ईस्ट होंगी। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक। पूरब में गुजरात, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर, और यहीं जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलो और देखते हैं एक बार, दोनों चीज़ों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी? 3214। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी होगी? 2933। ये भारत का विस्तार है। हमने उत्तर दक्षिण बिंदु देख लिए थे, पूर्व पश्चिम बिंदु देख लेते हैं। भारत का पूर्वतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु है घोरमोथा, और पूर्वतम बिंदु क्या है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है किबुथु, और भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है घोरमाथा। लेकिन हमने कहा दोनों ही कौन से गोलार्ध में? दोनों ही बिंदु कौन से गोलार्ध में? दोनों ही बिंदु ईस्टर्न गोलार्ध में। तो देशांतर गिने जाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा, और ये क्या होगा बच्चों? ये होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो देशांतरीय विस्तार है, इस विस्तार के अर्थ, चूंकि ये विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास पड़ता है, और हमने समय काल की जब गणना की थी कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात 29 डिग्री 18 मिनट जो होगा, 29 डिग्री 18 मिनट, यह कुल मिलाकर के 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड का समय कंज्यूम करेगा। अर्थात यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 4 बजे हो रहा होगा तो लगभग 5:57 लगभग 6 बजे गुजरात में सूर्योदय होगा। यानी भारत के पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदुओं के मध्य जो सूर्योदय होता है उसमें लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। क्लियर बच्चों, इसको एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि पे। ठीक है, और ये जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिमतम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, भारत का पूर्वतम बिंदु 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम 2 लाइन और खींची हमारे नक्शे पे, वो क्या है? आप जरा इस डॉटेड लाइन को ध्यान से देखें तो ये भारत की मानक समय रेखा है। मानक यामोत्तर है 62 डिग्री 30 मिनट। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, आज थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ेंगे। और एक रेखा है जो भारत को लगभग मध्य से काटती है, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। चलो देखते हैं दोनों रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा जो 62.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। मानक समय रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक देश में कोई निश्चित मानक समय रेखा होती है, जिस मानक समय रेखा के अनुसार ही उस पूरे देश का समय निर्धारित होता है। ये भी पढ़ चुके हैं। छोटे देशों में मानक समय जो ऊर्ध्वाधर विस्तार, जिनका ऊर्ध्वाधर विस्तार ज़्यादा होता है और जिनकी चौड़ाई कम होती है, जिन देशों की, उनमें देशांतर मानक समय रेखाओं की संख्या कम होती है, और जिनकी चौड़ाई अधिक होती है, जैसे रूस, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे मानक समय रेखाओं की संख्या अधिक होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में एक मानक समय रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ये देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर, नैनी से गुजरती है। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब हमें यहाँ पढ़ना क्या है? ये मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है नीचे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश। कौन क्या आता है? आंध्र प्रदेश। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, यूपी छोड़ एमपी आ। यूपी फॉर उत्तर प्रदेश, CH मतलब छत्तीसगढ़, O फॉर उड़ीसा, MP फॉर मध्य प्रदेश और A फॉर आंध्र प्रदेश।
मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, ट्रिक का इस्तेमाल करने से बचें। यदि फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन्हें विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी यदि आप चाहते हैं ट्रिक बने तो ट्रिक मैं प्रयास कर रहा हूँ ट्रिक बनाने का, लेकिन आप नक्शे को अपने दिमाग में बिठाएं। जैसे ही भारत की बात है, आपका नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो भारत की मानक समय रेखा जो होती है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अब भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी बताई हमने, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि ईस्ट में समय आगे चलता है और वेस्ट में समय पीछे चलता है। 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब हुआ कि जो 0 डिग्री रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे हम 82.5 डिग्री आगे हैं। 1 डिग्री का समय 4 मिनट लेता है, तो 82.5 डिग्री का जो समय होगा वो कितना होगा, 5 घंटे 30 मिनट का होगा। अर्थात हम इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच शहर से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यानी भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से कितना आगे है, +5.30, 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारा देश। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क रेखा की। इसकी बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखें क्रम से देखेंगे। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के दक्षिण सिरे में बांसवाड़ा से गुजरती है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, क्या आता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या आता है, झारखंड, उसके बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या आता है, त्रिपुरा, उसके बाद क्या आता है, मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है उनको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ट्रिक बनाया है वो आपको क्रम से बनाया है। क्रम से मतलब है राज्यों को पश्चिम से लेकर पूरब में कर्क रेखा जिस क्रम से काटती है उसमें मैंने क्लियर ट्रिक बनाया। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। गुरु, इसमें जी फॉर गुजरात है, ठीक है, आर फॉर राजस्थान है, एम फॉर मध्य प्रदेश है, ठीक है, 36 फॉर छत्तीसगढ़ है, झा फॉर झारखंड है, पा फॉर क्या है बताइए आप लोग, पा फॉर है अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है, टा फॉर त्रिपुरा है और मा फॉर क्या है, मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर कह रहा हूँ ट्रिक से याद करने का प्रयास ना करें, नक्शा दिमाग होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्रम से यह बात करें, सबसे पहले 1 नंबर पे गुजरात है, 2 नंबर पे राजस्थान है, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश है, 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 5 नंबर पे झारखंड है, 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 7 नंबर पे त्रिपुरा है और 8 नंबर पे मिजोरम है। इन 8 राज्यों से क्रम से गुजरती है ऊपर। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। ये हो गया पूर्व से पश्चिम क्रम और ये हो गया पश्चिम से पूर्व क्रम। यदि आपको क्रम याद रहेगा तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का प्रश्न के उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि ये जो चीज़ हमने पढ़ी कि साहब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल से होते हैं बच्चों। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि IAS 1999 में एक प्रश्न पूछा गया कि कर्क रेखा के निकटस्थ स्थित राजधानी शहर की बात कीजिए, ठीक है, निकटस्थ राजधानी शहर की बात कीजिए। तो देखें, इस नक्शे को देखने का प्रयास करें। यहाँ पे हम देखें कर्क रेखा जो गुजर रही है गुजरात नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे पहले आप यहाँ देखेंगे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य। पहली टर्म क्या, कैसे कंसेप्ट याद करेंगे, पहले कंसेप्ट याद करेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं और दक्षिण में कितने राज्य हैं। देखें 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है, 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में हैं, 12 8 20 और कितने बच गए, 8 राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में। यदि आपको नक्शा याद है भारत का तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखें राजस्थान से कर्क रेखा निकल रही है, इसके अलावा उत्तर में कौन कौन से राज्य जगह, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर। ये कुल मिलाकर के 12 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं और 8 राज्य वे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है।
एक प्रकार के प्रश्नों की बात हुई। दूसरे प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित राजधानी शहरों की या मुख्य शहरों की बात हो सकती है। यहाँ हम केवल उन 8 राज्यों की बात करेंगे जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है। डिटेल कर्क रेखा की जानकारी के लिए हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, बात करते हैं। देखें, 8 राज्य जो हैं, गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, फिर बात है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश, कर्क रेखा के भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर दक्षिण में स्थित है। झारखंड, राजधानी रांची कर्क रेखा के बिल्कुल, यानी कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है। इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 23 डिग्री 22 मिनट से 23 डिग्री 36 मिनट तक है, यानी कर्क रेखा रांची शहर के ऊपर से गुजरती है। पश्चिम बंगाल दक्षिण में स्थित है, इसकी राजधानी कोलकाता। ठीक है, त्रिपुरा, अगरतला राजधानी है, उत्तर में स्थित है। मिजोरम, आइजोल राजधानी है, उत्तर में स्थित है। तो 3 राजधानी शहर जयपुर, ठीक है, अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये उत्तर में स्थित शहर हैं। और इनकी क्रम से बात करें तो सबसे नज़दीक है अगरतला, उससे दूर है आइजोल और सबसे दूर है जयपुर। यानी यदि पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी शहरों में सबसे दूर शहर कौन सा है, जयपुर। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में स्थित शहर कौन कौन से हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची भी का भी अधिकांश भाग दक्षिण पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये जो हैं कितने शहर हो गए बच्चों, ये हो गए टोटल 5। ये 5 जो शहर हैं ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इनमें से सबसे निकट कौन सा है, रांची। इनमें सबसे निकट कौन सा है, रांची। और सबसे दूर कौन सा शहर है, रायपुर। सबसे दूर कौन सा है, रायपुर। ये जो लिखे हुए हैं आपके सामने ये, ठीक है, देखते हैं ये जो लिखे हैं किस प्रकार से लिखे हैं, क्रम देखने का प्रयास करेंगे। ये दूर जाने का क्रम है। कर्क रेखा से ये उत्तर के हैं, ये नॉर्थ के हैं। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अगरतला उत्तर में, उससे दूर आइजोल, और सबसे दूर कौन सी राजधानी है, जयपुर। उत्तर में स्थित सबसे दूर राजधानी जयपुर। ठीक है, यहाँ केवल उनकी बात होगी जो जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यदि ऑप्शन में यदि लखनऊ हो तो लखनऊ सही होगा, ऑप्शन में दिल्ली हो तो दिल्ली सही होगा, ऑप्शन में देहरादून हो तो वह सही होगा, शिमला हो तो वह सही होगा, यदि लद्दाख हो तो वह सही होगा, लेह हो तो। ठीक है, ये निर्भर करता है प्रश्न में ऑप्शन क्या हैं। दक्षिण की बात करें तो भोपाल से अधिक दूर पड़ता है गांधीनगर, उससे ज़्यादा दूर कोलकाता, सबसे दूर कौन है, तो रायपुर। ठीक है, क्रम से समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करते हैं, कर्क रेखा जो है भारत को 2 मुख्य भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग, भारत का जो भाग है उस वहाँ की जो जलवायु होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय है। हमने पृथ्वी के ताप कटिबंध में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण का बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा जोन है, बच्चों बताएं, वो कौन सा जोन है, वो उष्णकटिबंध जोन है, उष्णकटिबंध जोन है। उसके बाद हम पढ़ता 23 डिग्री 66 डिग्री जो है का क्षेत्र है वो कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। हमने टेम्परेट नाम दिया था वहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, भारत का उत्तरी भाग, कर्क रेखा का उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, और भारत का कर्क रेखा से दक्षिण का भाग जो आता है किसमें आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, कटिबंध उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, यानी ये अधिक गर्म क्षेत्र रहेगा और ऊपर का कम गर्म क्षेत्र होगा। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के सभी देशों के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। इस हिसाब से हम विश्व के 7वें बड़े नंबर के देश हैं, विश्व के 7वें बड़े नंबर के देश हैं। यानी हमसे बड़े कितने देश हैं, 6। देखें, क्रम से बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है रूस, नंबर 1 पे क्या आता है, रूस। नंबर 2 पे क्या आता है, कनाडा। नंबर 2 पे क्या आता है, कनाडा। नंबर 3 पे क्या आता है, चाइना। नंबर 3 पे क्या आता है, चाइना। नंबर 4 पे क्या आता है, यूएसए। नंबर 4 पे यूएसए। नंबर 5 पे इसके नीचे आ जाओ, ब्राज़ील। नंबर 5 पे क्या है, ब्राज़ील। नंबर 6 पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे आ गया भारत। क्रम से देखेंगे, हमने कहा नंबर 1 पे है रूस, उसके जस्ट सामने चले जाओ, नंबर 2 पे कनाडा, वापस उधर लौट कर आ जाए, नंबर 3 चाइना, इसके सामने चले जाओ, नंबर 4 पे यूएसए, उसके जस्ट नीचे आ जाओ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील 5 नंबर पे, इसके सामने चले जाओ ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे, और हम भारत विश्व में 7वें बड़े नंबर के देश हैं। ठीक है,
पूछ सकता है आप लोगों से, भारत का विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे विश्व के विभिन्न देशों के क्षेत्रफल, बड़े देश और छोटे देशों के बारे में। अभी बात करते हैं, ये जो 7 देश हैं इनको याद करने का तरीका, इसके लिए ट्रिक है, फेमस है, सब जगह मिल जाती है आपको। रुक चीन अब भारत आया, रुक चीन अब भारत आया। नंबर 1 पे रूस, रुक से का से। नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चीन, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे अमेरिका, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे भारत। कहीं कहीं पर आपको यह देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको कहीं कहीं मिलेगा कि नंबर 3 पे अमेरिका को देखा जाता है और नंबर 4 पे चाइना को। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता ही है क्योंकि जब नंबर 3 पे यूएसए को दिखाते हैं, उसके पीछे कार्ड होता है कि यूएसए के आसपास की जो उसकी वाटर बॉडी जो है, उसके आसपास का जलीय क्षेत्रफल भी है, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। और यहाँ केवल स्थलीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। उस हिसाब से चीन ही कौन से नंबर पर आता है? चीन ही तीसरे नंबर पर आता है। चीन ही 3 नंबर पर, 4 नंबर पर क्या है? यूएसए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के लैंड और वाटर फ्रंटियर्स की, तटीय और जलीय सीमाओं की, तटीय और स्थलीय सीमाओं की। ठीक है, पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर, जो गुजरात से प्रारंभ होती है और उत्तर में विभिन्न राज्यों से होते हुए ये पश्चिम बंगाल तक आती है। इसकी लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। यदि कहीं आपको लिखा मिलता है 15,200 तो वह गलत है। फिर भी ये कहूँगा, यदि एनसीईआरटी किताब कहती है 15,200 है तो आप एनसीईआरटी की बात माने, क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एनसीईआरटी को आधार माना जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है। मैं इस पूरे लंबाई को आपको प्रत्येक राज्य के अनुसार जोड़ करके मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तटीय सीमा की। तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर है। इसमें से जो भारत के स्थल भाग के राज्य हैं, मुख्य भूमि के जो राज्य हैं, इसकी लंबाई है 5,422.6 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 6100 किलोमीटर लिखा मिलेगा, वो गलत है, 5,422.6 किलोमीटर। और द्वीपीय जो तट हैं उनकी लंबाई है 2,094 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है भारत की। इस प्रकार से भारत की कुल जो सीमा है वह 22,623.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से मिलती है, बारी बारी देखते चलेंगे हम लोग। पहले स्थलीय सीमा की बात होगी। स्थलीय सीमा में सबसे पहले आता है पाकिस्तान। ठीक है, जो 3,323 किलोमीटर स्थित है। की लंबाई है इसकी 3,333 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। ठीक है, नंबर 1 पाकिस्तान। उसके बाद नंबर 2 पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे 106 किलोमीटर। नंबर 3 पे है चाइना, 3,488 किलोमीटर। चाइना का बॉर्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर बीच नेपाल आता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे है सिक्किम के पास, उसके बाद अरुणाचल के पास है, तो 3,488 किलोमीटर। उसके बाद आता है नेपाल 1,751 किलोमीटर। फिर बीच में आता है भूटान, यहाँ पे ये रहा भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है म्यांमार 1,643 किलोमीटर। उसके बाद आता है बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। इस प्रकार हमारी स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। 8 पड़ोसी देश एक बार फिर से देख लें नक्शे में। पाकिस्तान के साथ 3,323, अफगानिस्तान के साथ 106 यहाँ पे है। ठीक है, चाइना के साथ 3,488, नेपाल के साथ 1751 भूटान के साथ 699। ठीक है, म्यांमार के साथ 1,643 और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? देखें सभी देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ 4,096, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा बल भी दे रखे हैं। इस सीमा रेखा को रेड क्लिप कहा जाता है और इसकी सुरक्षा करती है बीएसएफ। इस सीमा पर राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखें बांग्लादेश है, राज्य देख लो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और इस तरफ देखो आसाम ये रहा, मेघालय ये रहा। ठीक है, और कौन सा है? त्रिपुरा।
ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद चीन के साथ जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है और LAC भी कहा जाता है। LAC वह भाग है जो चीन से युद्ध के पश्चात भारत का वह हिस्सा जो जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, उसके बाद जो वर्तमान सीमा रेखा है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC। तो ये दोनों रेखाएं भारत और चीन के मध्य में है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस रेखा पर जो फोर्स लगी हुई हैं उनमें एक फोर्स का नाम है इंडो तिब्बती बॉर्डर फोर्स और या दूसरा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये दो प्रकार की सेनाएं हमारी इस बॉर्डर की सुरक्षा कर रही हैं। यहाँ पर स्थित राज्य हैं इस रेखा पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक हमारा क्या है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। देखें भाई, बारी बारी से देखें चीन के साथ किससे बॉर्डर लग रहा है हमारा। तो इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे, चीन यहाँ से शुरू हो रहा है तो लद्दाख आ गया, ये क्या है एक यूनियन टेरिटरी है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी दो यूनियन टेरिटरी से हमारे रेखाएं बनाती हैं, एक पाकिस्तान से बनाई उसकी बात करेंगे। एक लद्दाख जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आ गया, उत्तराखंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम आ गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। देखें कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और J&K नहीं है, सॉरी। उसके बाद बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। पाकिस्तान साथ ही एक और रेखा LOC, नाम सुना होगा आपने, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक और सीमा रेखा है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। और इन तीनों रेखाओं की कुल लंबाई है 3323। हालांकि 3323 किलोमीटर लंबाई रेड क्लिफ लाइन की है। यहाँ पर जो सेना लगी हुई है सुरक्षा के लिए BSF है। और इस बॉर्डर पे जो राज्य टच करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पास जो राज्य स्थित हैं वे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश है J&K। इसको देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ गुजरात में वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है, इस सीमा रेखा के कई नाम हैं बच्चों। एक सीमा रेखा नहीं है कि हमने दो नहीं है, तीन नहीं है, पूरी 5 सीमा रेखाएं हैं। सबसे पहले पड़ती है सर क्रीक, गुजरात से जहाँ से टच होता है क्षेत्र, उसका नाम है सर क्रीक, ठीक है। उसके बाद सर क्रीक के बाद आता है ये जो सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है यहाँ पे, ये 24 डिग्री चैनल, क्या कहलाता है 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री पैरेलल लाइन। उसके बाद राजस्थान से लेकर के और यहाँ पे माधोपुर नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? माधोपुर। यहाँ तक जो लाइन है ये है रेड क्लिफ, ये क्या है? रेड क्लिफ। उसके बाद इस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ तक ये लाइन है, इसको आप यहाँ देखने का प्रयास करें, ये ठीक है, ये माधोपुर है, ठीक है, माधोपुर तक जो लाइन, इसका नाम है क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है यहाँ पे इसका नाम है क्या? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ से। और ये देखो उसके पश्चात ये जो लाइन है ये आप देख पा रहे हैं, ये है LOC। कहाँ तक है? पहाड़ी है, एक चोटी है, उसका नाम है NJ9842। यहाँ तक इस रेखा को LOC कहा जाता है। और LOC के बाद यहाँ पर ये NJ9842 तक ये LAC है। और LAC के बाद एक रेखा है, कौन सी? ये रेखा है, इसको कहते हैं AGPL, ठीक है। भारत के अनुसार ये रेखा NJ9842 से इंदिरा कॉल तक जाती है, भारत के उत्तरतम बिंदु तक। भारत इस रेखा पर यहाँ क्लेम करता है, जबकि पाकिस्तान क्या कहता है कि ये रेखा NJ9842 से और कहाँ तक जाती है? काराकोरम पास तक जाती है। पाकिस्तान इस एरिया पर भी अपना कब्जा दर्ज करता है, कहता है, इसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। और ये सक्षम वैली तक ये क्षेत्र जाता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा इस रेखा का नाम क्या है? एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। भारत ने यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा किया हुआ है, अर्थात भारत की तरफ से यह रेखा NJ9842 से और इंदिरा कॉल तक जाती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद करते हैं नेपाल। तो नेपाल के साथ इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ, भारत नेपाल सीमांत रेखा या सुगौली, ठीक है, सुगौली संधि के नाम से जाता है। 1751 किलोमीटर लंबी है।
यहाँ पे बीएसएफ सुरक्षा करता है। राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। देख लेते हैं सबको बारी बारी से, ठीक है, देख लेते हैं। ये नेपाल है, देखो उत्तराखंड ये रहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश ये रहा, बिहार ये रहा और सिक्किम ये रहा, और पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ पे लगता है। उसके बाद है म्यांमार, इंडो बर्मा बैरियर्स को कहा जाता है, 1643 किलोमीटर लंबी है। असम राइफल्स या इंडियन आर्मी यहाँ पे सीमा की सुरक्षा करती है। यहाँ पे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। देखें म्यांमार कहाँ से होता है, यहाँ से होता है म्यांमार, ये पूरी रेखा म्यांमार से लगती है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर है। रेड क्लिफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ऊपर पश्चिम बंगाल, ये राज्य यहाँ पे पड़ते हैं। क्लियर है बच्चों? ये अच्छा, इस भूटान रह गया बीच में। भूटान 699 किलोमीटर है, इसको इंडो भूटान बॉर्डर करते हैं। सीमा एसएसबी सशस्त्र सेना बल इसकी सुरक्षा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश इस सीमा पर लगते हैं। भूटान ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे भूटान, देखें भूटान ये रहा भूटान, देखो इस तरफ इसका सिक्किम है, ये रहा, ठीक है, नीचे पश्चिम बंगाल है, इस तरफ असम है और इस तरफ क्या अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान की सीमा से लगते हैं। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की। यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, डूरंड रेखा कहते हैं इसको। और यहाँ जम्मू कश्मीर का भाग, अब वर्तमान में लद्दाख, यूनियन टेरिटरी हमारे लद्दाख का भाग इससे टच होता है। क्लियर है बच्चों? ये हुए हमारे बॉर्डर, और बॉर्डर पे स्थित 16 राज्य कौन कौन से देख लो आप लोग, ठीक है। ये 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, 7 सिस्टर कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स हैं, प्लस में 8 बांग्लादेश, 8 राज्य हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टोटल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा रेखा पर स्थित हैं, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है बच्चों? इस तली सीमा पर ये राज्य हैं, इनकी लंबाई दे रखी है। गुजरात 508 किलोमीटर पाकिस्तान साथ रेखा बनाता है। राजस्थान 1037 पाकिस्तान साथ रेखा बनाता है। पंजाब 533 किलोमीटर 53 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर चाइना के साथ। उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ 345 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 579 किलोमीटर। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ 2509 किलोमीटर। सिक्किम 351 किलोमीटर रेखा बनाता है, नेपाल, चाइना, भूटान के साथ। सिक्किम। आसाम 533 किलोमीटर की रेखा है, भूटान, बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा भी 3 देशों से मिलती है, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ 1863 किलोमीटर। नागालैंड केवल म्यांमार के साथ साझा करता है 125 किलोमीटर। मणिपुर केवल म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 722 किलोमीटर। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 856 किलोमीटर। मेघालय केवल बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाता है, क्योंकि वो 4 और 3 तरफ से आसाम से घिरा हुआ है, 445 किलोमीटर। इस प्रकार ये जो आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इनमें महत्वपूर्ण चीज़ प्रश्न बनती है, कभी कभी महत्वपूर्ण चीज़ बनती है। देखें पश्चिम बंगाल कितने देश सीमा बनाता है? 3 देशों से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सिक्किम नेपाल, चाइना, भूटान। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना, म्यांमार। भूटान, चाइना, म्यांमार। प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन से राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं? कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है सबसे लंबी सीमा रेखा की, तो आपके सामने लिस्ट दे रखी है, आप आसानी से ढूंढ के पता लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है? देखो सबसे बड़ी सीमा रेखा है पश्चिम बंगाल, 2509 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी पश्चिम बंगाल की। उसके बाद किसकी सीमा रेखा सबसे लंबी? उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, 1863 किलोमीटर। 1863 किलोमीटर सीमा रेखा है पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले भाग में तटीय सीमा और तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की, भारत के द्वीप और उनकी स्थिति की, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। भारत की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।